साहब ये 408 का ऑर्डर था। अंकल यहाँ से सीधा दे दो। पापा अरे बेटी तू इस होटल में क्या कर रही है? बेटी पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो यहाँ ऑर्डर देने आया था, पर तू यहाँ क्या कर रही है? और तू तो कह रही थी कि मैं कॉलेज में जा रही हूँ। पापा मैं अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ। अरे ऐसी कौन सी दोस्त है तेरी जिसे मिलने के लिए तुझे इस होटल में आना पड़ा? पापा आप नहीं जानते उसे, वो बाहर रहती है। वो इसी होटल में रुकी थी तो मैं उसे यही मिलने आ गई। तो तूने बताया क्यों नहीं घर पे? अब तू अपने माँ बाप से झूठ बोलेगी? मुझे नहीं लगा कि ये बताना इतना जरूरी है, तो नहीं बताया। अच्छा तू मिला मुझे, कौन है तेरी फ्रेंड? पापा छोड़ो ना, क्या करोगे उससे मिलके? ज्यादा ड्रामे मत कर, मुझे सब पता है तू क्या कर रही है। तू जल्दी बता दे मुझे, तू यहाँ किसके साथ आई है, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो पापा मैं वो साहब जी आप मुझे बता सकते हैं मेरी बेटी यहाँ किसके साथ आई है? देखिए अंकल, ये आपका फैमिली मैटर है, आपको देख लीजिए ना। साहब जी मैं एक बाप हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बेटी क्या कर रही है। साहब आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अच्छा रुकिए, मैं चेक करता हूँ। अंकल बुकिंग तो किसी रोशन नाम से है। अरे कौन है ये रोशन, बता मुझे। पापा वो सिर्फ मेरा दोस्त है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बस दोस्त? अरे आखिर कौन सा ऐसा तेरा दोस्त है जिसे मिलने के लिए तुझे इस होटल में आना पड़ा? छोड़ो ना पापा, मैं बोल रही हूँ दोस्त है वो मेरा। अरे क्या छोड़ो? छोड़ूंगा तो मैं उसे भी नहीं, और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। पापा छोड़ो ना, अंदर मत जाइए प्लीज। जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या बेबी, कौन है बुड्ढा जो ऐसे बदतमीजी कर रहा है? अच्छा तो तू है वो लड़का जो मेरी बेटी को यहाँ होटल में लेके आया? तेरी तुझे शर्म नहीं आई मेरी बेटी की जिंदगी खराब करते हुए? अबे वो बुड्ढे, हाथ कैसे उठाया तूने मुझ पे? मैंने क्या तेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करी है? अरे वो आना चाहती थी तो बुलाया मैंने होटल में, मुझ पे हाथ क्या उठा रहा है? तू मेरा बाप नहीं समझा ना, कुछ बोलना अपनी बेटी को बोल। अगर दोबारा मेरे को बोला ना अच्छा नहीं होगा, मर कर याद छोड़ूंगा, दूंगा भी तेरे यहीं। सही कह रहा तू, तो तुम्हें लगता ही क्या है, जब मेरी बेटी ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं तुझसे क्या ही कहूँ। सभी लोगों ने मुझसे कहा था कि अपनी बेटी को ज्यादा छूट मत दे। मैं तो यही चाहता था मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने। मैंने तेरे चक्कर में 15 लाख रुपए का कर्ज भी उठा लिया। अब बता कहाँ से भरूंगा मैं इतने पैसे? अगर तूने नहीं पढ़ना लिखना था तो तू मुझे बता देती, मैं तेरी शादी करके तुझे तेरे घर में भेज देता। तूने तो मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी और मेरा पैसा भी बर्बाद कर दिया। अंकल अब आजकल तो नॉर्मल बात हो गई है, बच्चे अपने माँ बाप को झूठ बोल के उनका बेवकूफ बनाते हैं और यही सब करते हैं, घूमना फिरना, कॉलेज से बंक मार के बाहर जाना। अब वो भूल गए ना कि उनको पढ़ाने लिखाने के लिए उनके माँ बाप कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये लोग शायद ये बात समझते नहीं है कि ये मौज मस्ती ना इन्हें सिर्फ बर्बादी की तरफ लेके जा रही है और कुछ नहीं। बच्चे अपने माँ बाप को झूठ बोलते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। ये सब ना अंकल आपके छूट देने का नतीजा है। हाँ माना अंकल, बच्चों को फ्रीडम देना जरूरी है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है। अब देखो इतने सालों से आप अपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, आप चाहते थे कि वो पढ़ लिख के कामयाब बने, और एक झटके में उसने आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, आपको धोखा देके। आप सही कह रहे हैं साहब, गलती मेरी ही है। अब तुझे नहीं पढ़ना लिखना ना तो मैं तेरी शादी करवा कर तुझे तेरे घर भेज दूंगा। जहाँ इतना कर्जा हो गया, थोड़ा कर्जा और सही। अब तू चल मेरे साथ। अरे अंकल क्यों ड्रामा कर रहे हो? छोड़ो ना, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मैं तुझे समझा दूं, मेरी बेटी के आसपास भी नजर मत आ जाइयो। इस बार तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ।